ज़ोहर की नमाज की फजीलतें और बरक़ात। 1. जहन्नम की आग हराम होना। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स नमाज ज़ोहर की पहली 4 सुन्नतें एहतमाम के साथ अदा करता है, अल्लाह पाक उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। 2. जन्नत के दरवाजे खुलना। एक और रवायत के मुताबिक जो नमाज ज़ोहर की सुन्नतें अदा करता है, अल्लाह पाक उस पर जन्नत के दरवाजे खोल देता है। 3. सहरी के वक्त नवाफिल के बराबर सवाब। फरमाने मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नमाज ज़ोहर की पहली 4 रकतें अदा करना सहरी के वक्त नवाफिल पढ़ने के बराबर है, यानी तहज्जुद पढ़ने के बराबर है। 4. अमाल का पेश होना। नमाज ज़ोहर के वक्त नेक अमाल अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाते हैं। 5. गुनाहों की बख्शिश। नमाज सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं, यानी उनकी बरकत से छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह उसके सर पर रखे जाते हैं। जब वो सजदे में जाता है तो सारे गुनाह गिर जाते हैं, और जब नमाजी नमाज से फारिग होता है तो गुनाहों से पाक साफ हो चुका होता है। 6. फरिश्तों का इज्तिमा। रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं, और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वालों और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह तालीज़ उनसे पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतल्लिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। इससे ये भी मालूम होता है कि ज़ोहर की नमाज भी फरिश्तों की हाजिरी के औकात में शामिल है जब आमाल पेश किए जाते हैं। सही बुखारी। हर नमाज की अपनी बरक़ात हैं। अगरचे हर नमाज की अपनी मखसूस फजीलतें हैं, ताहम तमाम नमाजों की पाबंदी पर कुरान और हदीस में बहुत जोर दिया गया है। फजर की नमाज, इसका वक्त फरिश्तों के इज्तिमा का वक्त है, और ये नींद की कुर्बानी देकर अल्लाह के हुजूर हाजिर होने का जरिया है। ये ईमान का इम्तिहान भी है। असर की नमाज, इस नमाज की भी खास फजीलत है, और ये भी फरिश्तों के इज्तिमा का वक्त है। इसकी मुहाफजत का खास हुक्म दिया गया है। हदीस में है कि जिसने नमाज असर छोड़ी उसके अमल बातिल हो गए। मगरिब की नमाज, ये दिन के इख्तिताम और रात के आगाज की नमाज है, जो दिन भर के कामों के बाद अल्लाह की तरफ रुजू करने का मौका फराहम करती है। इशा की नमाज, ये रात की आखिरी नमाज है और इसके बाद सोने से पहले की इबादत है। जो इशा की नमाज पढ़ता है उसे सारी रात इबादत का सवाब मिलता है। खुलासा ये कि हर नमाज की अपनी अहमियत और फजीलत है। नमाजें अल्लाह के कुर्ब का जरिया हैं, गुनाहों का कफ़ारा हैं, और नेक अमाल में इजाफा करती हैं। नमाजों की पाबंदी दरअसल अल्लाह के हुक्म की तामील और आखिरत की तैयारी है। क्या आप अपने दिल को रोशन करना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में सुकून और रहनुमाई की तलाश में हैं? ये चैनल आपके लिए है। यहाँ हम कुरान, हदीस और इस्लामी तालीमात को आसान और दिलनशीन अंदाज में पेश करते हैं। हर वीडियो आपके ईमान को मजबूत करेगा और आपको अल्लाह के करीब लाएगा। अगर आपको हमारी काविशें पसंद आती हैं तो लाइक करके हमें बताएं कि आप हमारे साथ हैं। इस खैर के पैगाम को अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें ताकि सब फायदा उठा सकें, और सबसे अहम, सब्सक्राइब करें और हमारे रूहानी काफिले का हिस्सा बने।